आप सभी का स्वागत है। आयरलैंड एक नया देश ओपन हुआ है इंडियन टूरिस्ट के लिए लगभग 1.5 साल के बाद, यानी अब आप आयरलैंड का टूरिस्ट वीज़ा भी लगा सकते हैं। आयरलैंड का वीज़ा आमतौर पे लोग समझते हैं कि बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप इसे काउंसलर की नज़रों से देखें तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप इसकी फाइलिंग प्रॉपर करें और ये समझें कि वीज़ा लगने के सर्कमस्टांसेस कैसे पॉजिटिव होते हैं, तो उस सिनारियो में आयरलैंड का वीज़ा भी बहुत आसान है। सबसे पहले तो आयरलैंड के वीज़ा के लिए आपको वीज़ा फॉर्म फिल करना होता है। लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इस लिंक पे जाके आप वीज़ा फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको एक नंबर मिलता है। उस नंबर के साथ जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ उनको पूरा क्लब करके फाइल कंप्लीट करके आपको आयरिश हाई कमीशन में बाय कुरियर भेजना होता है। तो सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट समझते हैं क्या क्या है। जैसे आपकी फ़ोटोग्राफ, आपका 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट, आपका वैलिड पासपोर्ट, आपकी टैक्स रिटर्न 2 से 3 साल की, आप जो भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए आपके पास। बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं तो एनओसी लगाएं, बिज़नेस करते हैं तो जीएसटी वगैरह लगाएं, या कोई ट्रेड लाइसेंस है वो लगाएं। रेंट आता है तो रेंटल एग्रीमेंट लगा सकते हैं, रेंटल स्लिप लगा सकते हैं। फार्मर हैं तो जे फॉर्म, खतौनी या जमाबंदी के पेपर्स लगा सकते हैं, या आप रिटायर्ड हैं तो अपनी पेंशन स्लिप लगा सकते हैं, रिटायरमेंट लेटर लगा सकते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, अगर आप मैरिड हैं और अकेले अप्लाई कर रहे हैं आयरिश वीज़ा के लिए तो आपको ओरिजिनल मैरिटल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट इस फाइल में लगाना होगा। आपने सुना होगा अलग अलग कंट्रीज़ में, शेंगन हो, ऑस्ट्रेलिया, जापान हो या कनाडा, यूके हो, उसमें कॉपी भेजी जाती है ज़्यादातर कि आप एक कॉपी भेज सकते हैं, उसको सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ओरिजिनल ही कोरियर करानी होती है। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको एम्बेसी वो रिटर्न कर देती है, लेकिन ये ध्यान रहे कि ओरिजिनल मैरिटल सर्टिफिकेट ही भेजना है आपको। सेकेंडली, अगर आपके किड्स हैं और वो आपके साथ नहीं जा रहे हैं तो उसमें भी आपको अपने बच्चे के ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लगाने होंगे। इसके साथ अपने ट्रैवल प्लान्स को बताना होगा। जैसे आइटनरी है जहां पर आप जा रहे हैं उसका आपको एक ब्यौरा देना होगा। होटल वाउचर्स और फ्लाइट पीएनआर टिकट्स को भी साथ में अटैच कर सकते हैं। इसमें आपको कोई कंफर्म टिकट या कंफर्म होटल वाउचर्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसा काफ़ी सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो कहते हैं कि आयरिश वीज़ा के लिए कंफर्म टिकट या कंफर्म होटल वाउचर चाहिए होता है। ऐसा नहीं है। आप एक पीएनआर रिजर्वेशन की कॉपी भी लगा सकते हैं, एक होल्ड बुकिंग भी लगा सकते हैं। फेक बुकिंग ना लगाएं, फेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब उन्होंने कंफर्म मांगा ही नहीं है तो अपनी एक रेगुलर होल्ड बुकिंग भी लगा सकते हैं, एक रेगुलर पीएनआर कॉपी भी लगा सकते हैं। एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर रिसेंटली आपका किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आयरलैंड लगाने से पहले आपका फ्रांस का रिफ्यूज़ हो गया, तो उसमें आपको फ्रांस का रिफ्यूज़ल लेटर भी ओरिजिनल में भेजना होगा। आप सोच रहे होंगे बड़ी अजीब सी बात है, हमें भी लगता है बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये ज़रूर भेजें, उनसे ये चीज़ छुपाएं नहीं, क्योंकि आयरिश एम्बेसी खासतौर से ये चीज़ बोलती है, आयरिश हाई कमीशन खासतौर से बात बोलता है कि आपका अगर कोई रिफ्यूज़ल हुआ है बिल्कुल लेटेस्ट तो आप उनका रिफ्यूज़ल लेटर लगाएं। काफ़ी कंट्रीज़ में कोई लेटर नहीं मिलता तो उस केस में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर अगर आपका कोई रीसेंट रिफ्यूज़ल हुआ उसके बाद एकदम से आप आयरलैंड लगा रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि वो रीसेंट रिफ्यूज़ल लेटर भी आप लगाएं। देखिए, आपके मन में बात आ रही होगी अगर रिफ्यूज़ल लगा दी तो हमारा वीज़ा मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। आयरलैंड को बेसिकली देखना होता है कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ। अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है कि भाई उसका इंटेंशन पे डाउट था या उसके वापस आने के सर्कमस्टांसेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये कि रेगुलर रीज़न है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर किसी का रिफ्यूज़ हुआ है कि भाई वो थ्रेट टू पब्लिक प्रॉपर्टी है, थ्रेट टू कंट्री है और इस तरीके से बहुत सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस उसके ऊपर लगे हुए हैं रिफ्यूज़ल लेटर में, तो उसके लिए प्रॉब्लम है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे टन्स ऑफ केसेस हैं जिसमें लोग बार बार रिफ्यूज़ होते रहते हैं आयरलैंड के लिए और वो कहते हैं कि हम पता नहीं क्यों रिफ्यूज़ होते रहते हैं, इतनी अच्छी हमारी प्रोफाइल है। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप अपने रीसेंट रिफ्यूज़ल्स को डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, जबकि आयरिश हाई कमीशन ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली बताता है कि अगर रिसेंटली आपका कोई रिफ्यूज़ हुआ है तो उसका रिफ्यूज़ल लेटर साथ में अटैच करें। इसके साथ साथ अगर आपका कोई पुराना पासपोर्ट है, चाहे वो यूज्ड हो या अनयूज्ड हो सकता है आपके 4 पासपोर्ट हो, 5 पासपोर्ट हो, 10 पासपोर्ट हो, या आपका हो सकता है फर्स्ट पासपोर्ट हो। तो फर्स्ट पासपोर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ओरिजिनल में लगाएं, लेकिन अगर आपके पुराने पासपोर्ट हैं तो उनकी कॉपी भी आपको लगानी होगी। और अगर किसी के पास पुराना पासपोर्ट नहीं है, उसकी कॉपी भी नहीं है, फिर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी आप साथ में ज़रूर लगाएं। अब बात आ जाती है आयरिश कवर लेटर की। देखिए, आयरलैंड हाई कमीशन में जब भी हम लोग कवर लेटर भेजते हैं
वो बड़ा एक्सप्लेनेटरी होता है। आपने कवर लेटर वाली हमारी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी और काफ़ी वीडियोस में हमने आपको बताया होगा कि कवर लेटर को बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करके लिखना या 2 लाइन का लिखना दोनों ही गलत है, वो एक बैलेंस में होना चाहिए। बट जब आयरलैंड की बात आती है वो थोड़ा सा एलैबोरेशन में ही होता है, यानी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा कि आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। सिर्फ टूरिज्म से बात नहीं बनेगी, कोई ना कोई आपका पर्पस टूरिज्म से बियॉन्ड भी होना चाहिए। अगर आप आयरलैंड में टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो वो तभी एक्सेप्ट होएगा अगर आपकी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट करना काउंसलर के लिए थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। इसलिए कहते हैं कि आयरिश वीज़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो एक इन्फॉर्मेशन और हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि काफ़ी केसेस में हमने देखा है जिन केसेस में बहुत खास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, उस केस में भी आयरिश टूरिस्ट वीज़ा उनको अवॉर्ड कर दिया जाता है, उनको मिल जाता है। उसके पीछे एक रीज़न भी होता है। जैसे हमने कई बार नोटिस करा है कि जैसे अगर आपका जाने का पर्पस सिर्फ टूरिज्म ना हो करके कुछ इसके अलावा भी एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे हो सकता है कि आप वहाँ पर किसी बिजनेस सेटअप करने के लिए जा रहे हैं और आपने किसी के साथ मीटिंग फिक्स कर ली है और आप उनसे इन्विटेशन मंगा देते हैं, साथ में अपना टूरिज्म पर्पस भी डिफाइन कर देते हैं, तो उससे भी बात बन जाती है। या फिर आपका कोई रिलेटिव वहाँ पर रहता है, वो आपको इन्वाइट करता है और आपकी एब्सोल्यूट गारंटी लेता है, तो उस केस में भी वीज़ा अवॉर्ड कर दिए जाते हैं। अगर आपकी अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने यूरोप भी ट्रैवल किया हुआ है, बट इट्स योर फर्स्ट एवर टाइम आउटसाइड यूरोप और आप चाहते हैं कि आयरलैंड को इस बार एक्सप्लोर करें, उस केसेस में भी मिल जाता है। तो आयरिश वीज़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता कि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कंफर्म्ड बुकिंग लगानी होगी या बहुत ही करोड़ों में बैलेंस दिखाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रही बात बैलेंस की, तो जो भी आपका ट्रिप है उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैलेंस अपना कैरी करें अकाउंट में। जैसे मान लीजिए आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो 2 लाख 2.5 लाख तक लग सकते हैं आयरलैंड में सब कुछ मिला के, तो आप 5+ का अकाउंट बैलेंस रेगुलरली मेंटेन करें ताकि काउंसलर को ये चीज़ से मतलब बिल्कुल कन्विंस हो जाए कि आप वहाँ पर अपना खर्चा उठा सकते हैं। सेकेंडली, आपके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज़ है तो डिफ़िकल्ट हो सकता है। जैसे आपके बच्चे हैं, वाइफ हाउसवाइफ है और आपकी इनकम भी लिमिटेड है, उस केस में ऑब्वियस सी बात है काउंसलर यही सोचेगा कि आपके पास इतनी सेविंग नहीं है तो अपने ट्रिप को कैसे फाइनेंस करोगे आप। तो उस केस में अगर 10 लाख का भी बैलेंस दिखाया जाए तो भी काम नहीं करता। तो अच्छी बात तो यही है कि अब धीरे धीरे कोरोना के बाद टूरिज्म रिवाइव कर रहा है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती जा रही हैं। काफ़ी जगह के वीज़ा ओपन हो चुके हैं, काफ़ी होने वाले हैं, उनमें से आयरलैंड भी एक है जो वीज़ा अपना ओपन कर चुका है। तो ये बड़ी वेलकम न्यूज़ है। इसके बाद भी जो कुछ कंट्रीज़ रह गई हैं, थोड़ी बहुत जो भी ओपन होना रह गई हैं, वो भी बहुत जल्द हो जाएगी। आपको याद, हम काफ़ी पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगस्त या मैक्सिमम सितंबर तक काफ़ी हद तक कंट्रीज़ ओपन होनी शुरू हो जाएगी, प्रोवाइडेड कोई थर्ड वेव जैसी कोई सीन ना आए। ऐसा लगता तो है कि वैक्सीनेशन जिस स्पीड से है और जिस तरीके से हर जगह स्ट्रिक्टनेस है, तो ऐसा लगता नहीं कि थर्ड वेव आएगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। हमारी किसी भी असिस्टेंस के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय।